तुमने दो घड़ी करीब क्या बैठाया। तुमने दो घड़ी करीब क्या बैठाया। हम आज तक वहीं बैठे रहे। नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत था आपका अपने परिवार विद्या सागर के अंदर। आप सभी कैसे हैं? तो आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे। कल रात हम बात कर रहे थे कि नीट का विज्ञापन जारी हो चुका है और आज सुबह होते होते जो है इसका पूरा डिटेल नोटिफिकेशन जो है अपनी पूरी विज्ञप्ति आ चुकी है। विज्ञप्ति में कोई विशेष नहीं, बस वही बातें, अपने तो काम की बात वही है कि फॉर्म जो है अपने, पहली बात तो यही कि 16 दिसंबर से फॉर्म शुरू हो जाएंगे और 15 जनवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। एक तो महत्वपूर्ण तारीख ये वाली है, इस पे ध्यान दे लेना। दूसरा ये देखना कि एग्जाम जो है वो अपना 27 फरवरी को होगा। याद कर लो इस तारीख। ये वो तारीख है जो आपका जीवन बदलने वाली है। ठीक है, तो 27 फरवरी को इसका एग्जाम होगा सुबह 10 से 12:30 बजे तक और सेकंड पारी शाम को 3 से 5:30 बजे तक। फिर लेवल 1 लेवल 2 की दिनांक पारी अलग से वो अलग, ठीक है। अपने पास लेवल 1 का कब होगा, लेवल 2 का कब होगा, कौन सी पारी में होगा अपने, है ना। 27 तारीख को है और अगर जरूरत पड़ेगी तो आगे की तारीख भी ये रख लेंगे कि अगर मान लो कि भीड़ ज्यादा होती है तो 27 28 को 29 को 2 दिन 3 दिन, है ना। जैसे पशु परिचर के 3 दिन चले थे वैसे अपने 2 3 दिन पेपर चलेंगे। तो 27 से शुरू हो जाएगा, कौन सी पारी में किसका होगा, लेवल 1 का कब होगा, लेवल 2 मैथ साइंस का कब होगा, एसएसटी का कब होगा, तो वो सब बातें ये बता देंगे बाद में। फिर ये आपकी फार्म फीस 550 रुपये, 550 रुपये। और अगर दोनों में अप्लाई करते हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन आपके पास ये है, योग्यता है, तो 750 रुपये, कोई काम की बात नहीं। अब आ जाओ, अपने पास में दे रखा है कि आवेदन में 10वीं की अंक तालिका अपलोड करनी पड़ेगी। ठीक है ना, कि आपको 10वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है। दूसरा, अगर आपके चश्मा लगी हुई है तो चश्मा लगा करके आपको फोटो खिंचवानी होगी, ध्यान रखना। अगर आपने काले चश्मे के साथ फोटो खिंचवा रखी है तो वो मान्य नहीं होगी, फॉर्म निरस्त हो जाएंगे। बातें कह रहे हैं। अगर अभ्यर्थी ने एक से अधिक आवेदन किए हैं तो वह जो है देख ले, अपने हिसाब से कर ले। दो से ज्यादा आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के फॉर्म निरस्त हो जाएंगे, कोई खास बात है। अब यह है कि मिनिमम क्वालिफिकेशन अपने पास, तो वही लेवल 1 के लिए आपके पास में 12वीं और साथ में जो है टीचर भर्ती का कोई आपके पास सर्टिफिकेट डिप्लोमा होना चाहिए। भले ही वो स्पेशल का हो, भले ही वो आपके पास में डीएलएड का हो अपने पास, या जेबीटी वगैरह जो भी हो अपने पास में, सबका सब मान्य है ना। लेकिन ये थोड़ा सा ध्यान में रखना ना कि आपकी जो 12वीं क्लास है वो 50% अंकों के साथ में होनी चाहिए। 12वीं में आपके 50% अंक होने चाहिए और आपके डिप्लोमा के अंदर जो है वो 45% होने चाहिए, है ना। ये थोड़ा सा मार्क्स आप अपने देख लेना। ये तो है अपने इसके लिए लेवल 1 के लिए। और लेवल 2 के लिए अपने वही जो है ग्रेजुएशन प्लस, या आपने बीए प्लस बीएड कर रखी है अपने, तो वो है। अगेन वही थोड़ा सा ध्यान में रखना कि आपकी ग्रेजुएशन जो है 50% के साथ में। ठीक है, या फिर अगर आपके पास में स्नातकोत्तर और बीएड की डिग्री है तो वो भी आ जाएंगे। और वही है अपने पास में कि अगर आपके पास बीएड 1 साल वाली है तो उसमें ये जो आपके मार्क्स दे रखे हैं अलग अलग के, ये ध्यान में रख लेना कि 45 और 50% वाले जो मार्क्स हैं वो आप देख लेना, तो उसके अकॉर्डिंग। वरना 45-50% नॉर्मल सी बात है, सबके बने होते हैं। फिर भी कोई यहाँ पर जीवन में दुख है तो उन दुखों का तो कोई इलाज है ही नहीं, और कोई विशेष बात यहाँ पर है नहीं। ये जिस नागालैंड एनसीईआरटी पे दे रखी है वही अपने हैं, ध्यान रखना। फिर अपने बात आ गई सिलेबस की, है ना। हमें इस बात का डर था कि कह रहे हम सिलेबस का क्या करवा रहे हैं, कि विश्लेषण करवा रहे हैं, अध्ययन करवा रहे हैं। सेम पैटर्न वही रखा है आपके पास में, पांचों पार्ट रखे हैं। पहला पार्ट आपका जो है साइकोलॉजी का रखा है, जिसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के नाम से जानते हैं अपन। 30 नंबर की आएगी साइकोलॉजी है। फिर दूसरा है आपकी लैंग्वेज फर्स्ट, एक हिंदी लैंग्वेज या जो भी आप लो। दूसरी है आपकी लैंग्वेज सेकंड। और तीसरा खंड आपका जो है एल1 वालों के लिए मैथ का है अपने पास। और पांचवा खंड आपका इन्वायरमेंट का। सबके 30-30 अंकों के 30-30 प्रश्न आएंगे अपने पास में। टोटल पेपर आपका 150 नंबरों का होगा, वही आपको दे रखा है। प्रश्नों का स्तर और प्रकृति तो दे रखा है कि बाल विकास व शिक्षण विधियों के प्रश्न 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों के पठन व पाठन से संबंधित होंगे। देखिए ये बात थोड़ी सी गौर करने वाली है। अपन यूं उठा करके पढ़ना शुरू कर देते हैं तो वो पढ़ना नहीं। महत्वपूर्ण ये है कि आपके जो लेवल 1 में प्रश्न आएंगे वो प्रश्न कैसे आएंगे। देखो इन्होंने लिखा है क्या है
कि साइकोलॉजी वाले जो क्वेश्चन आएंगे अपने पास में, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड जो पेडागोजी का क्वेश्चन आएगा, वो 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चे की पठन पाठन से संबंधित जो गुण है उनसे संबंधित पूछा जाएगा, है ना। शैक्षणिक मनोविज्ञान, विद्यार्थियों की विविध मानसिक स्तर, उनकी आवश्यकता, उनसे अंतः क्रिया, अच्छे शिक्षक के गुण एवं विशेषताओं के बारे में समझ रखने वाले प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन आयु वर्ग किससे संबंधित होंगे, ये साइकोलॉजी रिलेटेड होगी, 6 से 11 वर्ष के बच्चों से संबंधित। फिर लेवल 1 के अंदर आपके पास भाषा है सेकंड, तो भाषा थर्ड अपने पास दे रखी है, सेकंड फर्स्ट भाषा। फिर मैथ का और एनवायरनमेंट का कह दिया कि समस्या निवारण विषय के अध्यापन कौशल से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, भी ध्यान में रखना। और बहुविकल्पी प्रश्नों का मापदंड 1 से 5 तक, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शिक्षण से 2025 के पाठ्यक्रम के विषय वस्तु के आधार पर होगा। और ये बात एक थोड़ा सा देखना कि कठिनाई का जो स्तर है वो आपका सेकेंडरी होगा, कक्षा 10 होगा। लेवल 1 के जो प्रश्नों का जो लेवल होगा वो आपका सेकेंडरी लेवल होगा, 10वीं का स्तर होगा अपने पास में। फिर वही लेवल 2 के लिए अपने पास में पहला पार्ट आपका वो चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी वाला 33 नंबर का, फिर आपकी एक लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज, फिर सेकंड लैंग्वेज, और फिर जो है मैथ साइंस वाले हैं उनके मैथ साइंस के 60 क्वेश्चन, एसएसटी वालों के एसएसटी, कोई अन्य कोई विशेष वाला है अपने स्पेशल वाला तो उसके 60 क्वेश्चन उससे संबंधित आ जाएंगे। अब बात पकड़ने वाली यहाँ पर इस बात को पकड़ना कि लेवल 2 के अंदर जो चाइल्ड डेवलपमेंट के सवाल आएंगे वो सवाल आएंगे 11 से 14 वर्ष के बच्चों। देखो उसमें जो है अपने वो है 6 से 11 वर्ष के बच्चे, और लेवल 2 के अंदर वो सिलेबस सेम है, फिर भी पूछने का फर्क पड़ेगा क्या कि यहाँ जो सवाल पूछे जाएंगे वो 11 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों से संबंधित पूछे जाएंगे। बाकी ये बातें सेम है अपने पास में, लेकिन देखो ये बात फिर पकड़ने वाली है अपने कि प्रश्नों के कठिनाई का स्तर जो है वो सीधे सेकेंडरी रहेगा, का 12वीं के लेवल का रहेगा। टॉपिक तो 10वीं वाले होंगे, जैसे आपके मान लो कि मैथ में परसेंटेज दे रखा है, प्रतिशत दे रखा है, टॉपिक तो 10वीं का है, लेकिन पूछने का जो लेवल होगा हम 12वीं के बच्चे की जो संज्ञानात्मक योग्यता का स्तर होता है 12वीं में उससे संबंधित टॉपिक किस कठिनाई के लेवल पर जाना चाहिए वो पूछा जाएगा ना। यूं तो संज्ञा मान लो अपने छठी क्लास में भी आ जाती है, और संज्ञा जो है आपके 12वीं में भी तो है ना, संधि आपकी छठी में भी है, छठी में है आपकी संधि 12वीं में भी तो है, लेकिन पूछने का लेवल 12वीं को ध्यान रखना, लेवल 2 के अंदर जो है कठिनाई का स्तर रहेगा वो सेकंड स्तर का रहेगा। फिर ये पेपर की तारीख तुम्हें दे दी कि 27 तारीख को होगा आपने, और कोई विशेष बात यहाँ पर 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा, इस बात को ध्यान में। कई बार ये रीट वालों के 1-2 वीडियो आ ही जाते हैं वो लेट पहुंचने वालों के, तो आप टाइम से पहुंच ही जाना अपने पेपर के अंदर, ठीक है। और वो ये दे रखा है अपने की 150 प्रश्न होंगे, 4 ऑप्शन, नेगेटिव मार्किंग, प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक निर्धारित है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है अपने पास। देखो इधर क्या कि अपने बहुविकल्पी प्रश्न में प्रत्येक प्रश्न के 4 ऑप्शन होंगे, ध्यान रखना ए बी सी डी। तो पीछे अपने एक बात देखी थी कि रीट के अंदर भी 5 ऑप्शन वाला करेंगे, तो 5 ऑप्शन रीट में नहीं किए, रीट में 4 ही ऑप्शन है अपने पास में, और नेगेटिव मार्किंग ऐसा इसलिए किया गया था अपने पास कि ये 5 ऑप्शन करने से फायदा क्या होता रीट के अंदर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग ही नहीं है ना, तो छोड़ भी दे अपने पास, छोड़ेगा को नेगेटिव मार्किंग है तो वैसे नहीं छोड़ेगा 150 के अंदर, तो अपने 4 ही रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है अपने, ये ध्यान में रखना। सब एक एक नंबर के क्वेश्चन है अपने। चलो भी आ जाओ, और कोई विशेष बात अपने देखते हैं विज्ञप्ति के अंदर। फिर वो ये वो मार्कशीट दे रखी है 10 मिनट में, अगर वो कटी फटी हो तो बदलवा लेना अपने पास, तो पेपर देते टाइम की बात है, तो ये तो बात ये बात देखेंगे, है ना। अच्छा एक बात ये है इन्होंने यहाँ और कह दिया, देखो यहाँ तो इन्होंने लिखा है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर विकल्प ए बी सी डी के रूप में होंगे अपने, जिनमें ए के उत्तर का चयन करना है, परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना। पहले क्लोज में तो ये लिख रहे हैं प्रश्न पत्र की व्याख्या, और यहाँ पर इन्होंने ओमार की व्याख्या में क्या लिखा है, ये लिखा है इन्होंने भाई कि वो क्या लिखा है, ए बी सी डी ई होंगे, और पांचवा गोला ई को काला करें अगर आप कोई भी उत्तर नहीं देना चाहते हो तो। ऐसे प्रश्नों के लिए प्रश्न का 1/3 अंक काटा जाएगा यदि कुल अभ्यर्थी 10 से अधिक प्रश्नों के 5 विकल्पों में से कोई अंकित नहीं करता है तो उसे अयोग्य माना जाएगा। अच्छा सुनना, यहाँ पर एक बात ये पकड़ने वाली बात है अपने पास, देखो उन्होंने बोला है कि आपके 5 ऑप्शन ए बी सी डी, चारों में तुम्हें कोई पसंद आ जाए तो उसको सेलेक्ट कर लेना, चारों में तुम्हें उत्तर नहीं पसंद आए तो फिर 5वें घोड़े को आप भर देना, मैं लाल कर रहा हूँ तुम काला कर देना, ठीक है इसको।
ये कह रहा है कि अगर अपने पास में किसी बच्चे ने मान लो कि 4 गोले नहीं भरे, है ना? तो इसके क्या मान लो कि 3 गोले नहीं भरे तो उसके 1/3 1% का कटेगा, 3 गोलों के 1 नंबर कट जाएगा उसके ध्यान में। और अगर उसने 10% से अधिक प्रश्नों के 5 जगह पे खाली छोड़े हैं, मतलब 150 क्वेश्चन है और 150 के अंदर 10% मतलब कितने हो गए? 15 से ज्यादा क्वेश्चन अगर इसने छोड़ दिए हैं तो उसकी ओमारी चेक नहीं होगी, भी ध्यान में रखना। अगर 15 से ज्यादा क्वेश्चन आपने बिना गोले भरे हुए छोड़ दिए तो आपकी ओमार चेक नहीं होगी। अगर मान लो किसी ने भूलवश जो है 12 छोड़ दिए, है ना, कुछ एक में तो भर दिए, 12 सवाल छोड़ दिए उसने, तो 12 का 1/3 कितने कट गए? 4 नंबर कट गए। ध्यान में, तो गोला न भरने के ऊपर एक वैसे ना क्यों मार्किंग नहीं है, लेकिन अगर पांचवा किसी प्रश्न में आप कोई सा भी गोला नहीं भर रही है तो आपके 1/3 काटे जाएंगे। और अगर आपने 15 से ज्यादा सवालों के अंदर गोले नहीं भरे हैं अपने, तो आपको क्या है कि ओमार चेक ही नहीं होगी। तो आप इन 4 में से भरते जाना, सवाल आ जाए उसका सही भर देना, नहीं आए इन 4 में से तुक्का मार देना, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं भी अपने। फिर अपने ये आगे प्रमाण पत्र की वैधता जो है वो आजीवन कर दी गई है ना, वैधता ये आजीवन है अपने पास में। ठीक। फिर आपको क्या दे रखा है कि एक ये क्वालिफाइंग दर की है कि अगर आप जनरल से हैं अपने पास में तो आपको 60 नंबर लाने पड़ेंगे। अगर आप एसटी से हैं तो आपको 55, और एसटी टीएसपी का है तो 36 नंबर लाने पड़ेंगे। आप एससी से, ओबीसी से, एमबीसी से, ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपको 55 नंबर। अगर आप किसी भी श्रेणी की विधवा हैं, अपरित्यक्ता हैं या एक्स सर्विस है तो आपको 50, और अगर आप दिव्यांग हैं तो आपको 40, और शहरिया जनजाति वालों को 36 नंबर। ये अपने पास मार्किंग ये वाली है, तो इसका तो कोई है नहीं, सारे के सारे मुझे मालूम है आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे भी। ध्यान, तो अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 36% मिनिमम पास मार्किंग निर्धारित किए गए हैं अपने। फिर ये वाली बात है, ये आपको मिल जाएंगे। फिर ये घोषणा पत्र, ये भर करके आपको अपलोड करना है ना, सभी न्यायिक क्षेत्र अजमेर रहेगा, और घोषणा वाला ये अभ्यर्थी द्वारा घोषणा है, ये आपको करना है कि भी मैं पात्रता रखता हूँ, अयोग्य नहीं हूँ। तो ये वाली घोषणा आपको पहले इस बार इन्होंने करवा ली है, ये फॉर्म भर करके अपलोड करते टाइम है। और कोई विशेष बात है नहीं, ये सेल्फ अटेस्ट कर देना अपने पास में। तो ये अपने डिटेल नोटिफिकेशन आ चुका है। अपने तो काम की वही बात है कि पेपर 27 तारीख को है और 16 दिसंबर से फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। तो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो सीरियस होकर के तैयारी शुरू कर दें, समय बहुत कम बचा है अपने पास में, लगभग 76 दिनों का समय हमारे पास बचा है। तो आज से ही अपनी तैयारी को शुरू कर दें। सुबह 8 बजे साइकोलॉजी अशोक पारी के ऊपर अपनी साइकोलॉजी की क्लास चल रही है, और जल्दी ही आपको शाम को विद्यासागर के ऊपर क्लास मिल जाएगी। अगर आप पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं तो विद्यासागर एप्लीकेशन के ऊपर हमारे पेड कोर्स भी उपलब्ध हैं। बस आप अपनी तैयारी को शुरू कर दें विधान। अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।